नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। यानी इंसान बुलंदी हासिल करता है और उसके बाद भी अगर वो सादगी इख्तियार करे तो बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी ही शख्सियत है संजीव अग्रवाल जी। वो किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। बरेली की सियासत में और ख़ास तौर से संगठन आरएसएस और तमाम जो विंग हैं उसमें पिछली 4 पीढ़ियों से लगातार वो सेवाएं दे रहे हैं। खुद उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि 80 से पहले जब दीपक निशान हुआ करता था तो भी वो लगातार, क्योंकि वो बचपने का दौर था, तो संजीव जी लगातार कोशिशें करते थे जो भी एक बचपन में एक बच्चा कर सकता है। यानी तकरीबन 40 से 45 साल का जो लंबा अरसा गुजरा है उसमें उन्होंने जो सेवाएं की हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। मैं अगर इस सिलसिले को और आगे बढ़ाता हूँ तो 2012 में वो क्षेत्र के जो है कोशिका अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया। इसके अलावा 2014 और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी ने मुकाम और बुलंदी हासिल की, ख़ासतौर से बरेली में, उसमें संयोजक के तौर पे भी उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। वो संयोजक थे 14-19 के चुनाव के। इसके अलावा वो वर्तमान में जो है प्रदेश कार्यकारिणी में भी हैं। इसके अलावा वो प्रदेश संयोजक के तौर पर भी, कोशिका अध्यक्ष के तौर पर भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। एक और चीज़ है, वो चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, वो चाहे व्यापार के तौर पर हो, पार्टी को जिस तरह से वो जोड़ रहे हैं वो बड़ी बात है। वैसे बरेली का इतिहास कुछ इस तरह का है सियासत का। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो 1989 से 2008 तक संतोष कुमार गंगवार जी लगातार सांसद रहे। उसके बाद 14 से लेकर लगातार अब। और इसके अलावा मैं अगर राजेश अग्रवाल जी की भी बात करता चलूँ तो गलत नहीं होगा। वो भी लगभग ख़ासतौर से कैंट सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं पिछले 30 सालों से। और उसके बाद जो एक बड़ी शख्सियत है वो संजीव अग्रवाल जी हैं। और आज के टाइम में वो जिस तरह से पार्टी को सींच रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वो लगातार एक ऐसा कारवां तैयार कर रहे हैं जो आने वाली नस्लों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम, उस बुलंदी तक पहुंचाएगी, जो बहुत बड़ी बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कैंट से एक आवेदन के तौर पर भी उन्होंने आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी से। तमाम विषयों को लेकर हमसे बात करेंगे और पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो उनके विज़न हैं, उसके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तारुफ है उर्दू में बोलो तो, क्योंकि आप बरेली की सरजमीन पर हैं, नाथ नगरी भी है, तो अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका इतना लंबा तजुर्बा है, मैं अगर शब्द कहने को शुरू हो जाऊं तो कम पड़ जाएंगे। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। सर्वप्रथम नाथ नगरी बरेली में सभी शहरवासियों को सादर प्रणाम, नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। तो मैं अब यहाँ से शुरुआत करूँगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम हमारे दर्शकों के लिए एक आपका जो पूरा सफ़र रहा है राजनीति का, सियासत का, उस पर एक मोटा मोटी अगर आप रोशनी डालें, क्योंकि मैंने तो तमाम डालने की कोशिश की है। क्योंकि 4 पीढ़ियाँ बहुत होती हैं, लंबा अरसा होता है। यानी आज़ादी से पहले से लेके अब तक आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। उस पर एक छोटा सा आप अपनी रोशनी डालें, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ें। हमारा परिवार आज़ादी के पूर्व से संघ और आज़ादी के बाद जनसंघ और संघ से जुड़ा रहा है। राष्ट्र भावना से ओतप्रोत संघ की जो विचारधारा है उसके साथ पूरा परिवार हमेशा कार्यरत रहा। संघ की शाखाओं पर निरंतर स्वयंसेवक भाव से जाना रहा। बचपन से मैंने अपने पूरे परिवार को संघ और जनसंघ से ही जुड़ा हुआ देखा है। वही विचार, वही संस्कार, वही भावनाएं मेरे मन में शुरू से हमेशा से रही हैं। और बाल्यकाल में जब दीपक चुनाव चिन्ह होता था जनसंघ का, तो उस समय स्टेंसिल से दीपक निशान के झंडे लगाए जाते थे, दीवारों पर लगाए जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। और एक बचपने में जो उत्साह होता है, दीवारों पे दीपक निशान के स्टेंसिल को छापना, झंडों पे छापना, साटन के झंडों को तैयार करना, एक प्रतिस्पर्धा होती थी कि मेरा घर में मेरे पास सबसे अच्छा ऊंचा झंडा लगे। वो एक अपना उस समय था, वो तरीका था काम का। आज बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन विचार, संस्कार आज भी वही हैं। देश की सेवा,
चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता रहती है और कुछ ना कुछ हर समय सक्रियता करने का मन रहता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, लंबा अरसा होता है और मैं समझता हूँ कि उसी का फल आपको मिला आज आप प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय हैं। मैं यहाँ से बात की शुरुआत करूँगा और उसके बाद बरेली की सियासत पर आऊँगा। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भी टाइम देखा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी टाइम देखा, क्या अंतर पाते हैं दोनों के अगर हम कार्यकाल में और देखें, क्योंकि आपका 40 साल का एक लंबा तजुर्बा है। अटल जी बरेली जिले में कभी भी उनकी सभाएं हुई हैं, मैंने हर सभा में उनकी भागीदारी की, उनके विचारों को सुना है। और उनका अपना एक ऐसा समय था जो विपक्षी भी विरोधी भी उनकी तारीफ करते थे और मैंने तो उनके बहुत करीब से देखा है। फरीदपुर में 2 सभाओं में तो मैं उनके बिल्कुल निकट में रहा हूँ। बहुत ही कर्मठ और कहना चाहिए ऐसे सरल हृदय कवि सम्राट, कवि हृदय थे जो बड़ी सरलता से बड़ी बड़ी गूढ़ बात राष्ट्र के उद्देश्य के लिए कह देते थे। वही भावना मन में हर समय रहती है। अटल जी की कार्य करने की अपनी शैली थी और जिस तरीके से उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरे विश्व में एक भारत की पहचान और छाप छोड़ने का काम किया। उसके बाद 1998 से 2004 तक 6 साल जो माननीय अटल जी की सरकार चली, उसमें जो गरीबोन्मुखी शिक्षा की, महिला की, हर क्षेत्र में सड़क, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों की जो उन्होंने दूरगामी योजना बनाई, काम किया, देश में एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ। जबकि 13 सहयोगी दलों की सरकार थी, विपरीत विचारधाराओं के लोग थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व के आगे, उनकी कार्यप्रणाली और कार्यशैली के आगे सारे लोग उनके साथ खड़े थे। उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो भी योजनाएं उस समय अधूरी रह गई, उन सभी योजनाओं को, चाहे सड़क से संबंधित हो, रेल से संबंधित हो, गरीबों के, किसानों के, हर एक नारा था ना हम लोगों का पुराना, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर गांव को सड़क। उसी उद्देश्य को लेके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं और उन्होंने गांव, गरीब, किसान, महिला, बच्चे, छात्र छात्राओं, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार देना और शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में, और तो और रक्षा का क्षेत्र हो, सीमाओं की सुरक्षा का क्षेत्र हो, विदेशी नीति हो, कूटनीति हो, आज की तारीख में पूरे विश्व में एक बहुत ही सम्मानित नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्थान पाया है और पूरे विश्व में भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप एक क्योंकि व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हुए हैं और बड़ा कुनबा आपके साथ है, जुड़ा हुआ है, लगातार आप जोड़ रहे हैं। अगर जैसा कि आपने कहा कि आगे कदम अगर पार्टी मौका देती है और उसके बाद जनता भी आपको मौका देती है, तो खासतौर से व्यापारी वर्ग के लिए कैंट सीट पर आप क्या मन में ख्याल है, क्या सोचते हैं, कुछ ऐसा लगता है? हमारी पार्टी हर वर्ग के लिए सोचती है और व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, रेहड़ी फड़ खोका वालों के लिए सबकी चिंता कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने छोटे से छोटे जो डेली कहना चाहिए अपना फड़ खोका लगा के अपने जीवन यापन करते हैं, उनकी भी चिंता करी और उनको 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अनुदान दिया, लाभ पहुंचाने का काम किया। छोटे व्यापारी हो, लघु उद्यमी हो, बड़े उद्योगपति हो, सबके लिए निरंतर
क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब व्यापार अच्छा होगा, एक सकारात्मक माहौल बनाने का काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश में बाहर से बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, झोंक लगा रहे हैं, व्यापार भी समृद्ध हो रहा है, व्यापारी भी खुशहाल है। और व्यापारियों के हित के लिए, कल्याण के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड की भी हमारी पार्टी ने स्थापना की है, जिससे उनकी छोटी मोटी जो भी विभागीय समस्याएं हैं वो उनके द्वारा तुरंत निदान हो जाए और हमारा व्यापारी खुशहाल और समृद्ध रहे, ताकि हमारा प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बड़ी लेवल की सियासत करते हैं। एक बड़ा सवाल है बरेली की सियासत को लेकर। पहले बरेली में 3 साल पहले हमारे पास 2 मंत्री थे, राजेश जी भी मंत्री थे और संतोष गंगवार जी भी, लेकिन अब नहीं है। और सिर्फ छत्रपाल जी जो बहेड़ी से उनको मंत्रालय दिया गया। मैं चाहता हूँ एक टिप्पणी की जाए इस पर भी, एक कोई ख्याल मन में आए, क्योंकि ये पद किसी से वापस लेना या और जो चीज़ें हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अप और डाउन तो चलता है सियासत में, तो इस बारे में क्या ख्याल? देखिए, हमारे यहाँ ना किसी से वापस लिया जाता है और हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। ना लिया ना दिया। आप राजेश अग्रवाल जी की बात कर लें तो उन्हें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का दायित्व, इतना बड़ा दायित्व पूरे देश का उन्हें सबसे बड़ा दायित्व दिया गया। माननीय संतोष जी निरंतर मंत्री के रूप में रहे हों चाहे सांसद के रूप में, बरेली की और देश की जनता की सेवा करते रहे पार्टी के अंदर रह के, और आज भी उनको लोकसभा में कई महत्वपूर्ण कमेटियों में महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए। सभी लोग हमारे यहाँ, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, सबको बराबर माना गया है, बल्कि हमारे यहाँ संगठन के दायित्व को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बस 1-2 सवाल आखिरी के रह गए। कैंट सीट पर अगर फिर से राजेश अग्रवाल जी आगे बढ़ते हैं तो क्या आप अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे? ये पार्टी का निर्णय, ना तो मेरे कदम आगे हैं ना पीछे है, पार्टी के साथ साथ चल रहा है। पहली बात तो आप समझ लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम पार्टी के एक सिपाही, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं होता है। जो भी संगठन आदेश देता है उस हिसाब से काम होता है, और संगठन का जो भी निर्णय होगा हम सब लोग उसी के अनुसार पार्टी के काम करेंगे। बस आखिरी के 2 सवाल हैं। बीजेपी मेरा परिवार, आप लगातार एक कारवां जो है वो बढ़ा रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं उसमें, और बहुत लंबा अब नज़र भी आता है। आपसे ज़्यादा सक्रिय कोई भी नज़र नहीं आता इस पूरे बरेली इलाके में, और जिस तरह से आप कोशिशें कर रहे हैं, बधाई के पात्र भी हैं आप उसके लिए। कहाँ तक कारवां पहुँच चुका है? पार्टी के लिए सारा संगठन के पदाधिकारी, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता, जो भी हमारे नेतृत्व प्रदेश और देश से योजनाएं और कार्यक्रम आ रहे हैं, उनको सफल बनाने के लिए और समाज में जनता के बीच में जाकर जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश में लागू की हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए उन जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल है, व्यक्तिगत ज़िंदगी से आपकी बहुत बिजी लाइफ होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है फुल टाइम जॉब होकर रह गई। इतनी बिजी लाइफ में अगर आप चाहें बताएं तो अपने मनोरंजन के लिए संजीव अग्रवाल जी आज भी क्या करते हैं? मैं चाहता हूँ उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, पहली बात तो ये जॉब नहीं है जी। आज राजनीति से अच्छा समाज सेवा का माध्यम कोई नहीं, और हमारी पार्टी राजनीति करती है, सत्ता भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, समाज सेवा के लिए राजनीति करती है, और हमारी पार्टी ने करके भी दिखा दिया। कोई और पार्टी इस तरीके से काम नहीं करती। हमारा हर कार्यकर्ता हर समय सामाजिक कार्यों में सेवा के लिए जनता के बीच में तत्पर रहता है और करते रहते हैं, उसी को हम लोग, और ये सब चीजें
आपकी स्वयं प्रेरणा से होता है। हमारी पार्टी में वही कार्यकर्ता आगे बढ़ सकता है, काम कर सकता है, जो स्वयं प्रेरणा से, अपनी इच्छा से समाज की सेवा करने के लिए, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ देश सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। और वही भाव हमारे सभी कार्यकर्ताओं में होता है। उसी भाव से वो सब लोग काम करते हैं और उसी में प्रसन्न रहते हैं और खुश रहते हैं। अच्छा, कोई मैसेज, कोई पैगाम हमारे जरिए से देना चाहते हैं बरेली की आवाम जनता को, तो आप दे सकते। मैं बरेली के सभी नागरिकों को उनके खुशहाल और समृद्धशाली जीवन की लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही उनसे निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए एक टोल फ्री नंबर है 7505403403, उसको डायल करें। मिस कॉल जाने के बाद आप पे एक मैसेज आएगा और आप भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि अपने वोट अवश्य बनवा लें। अगर वोट नहीं है तो उनको बनवा लें। और कोई भी अपने परिवार में ऐसा है जिसका वोट नहीं बना हो तो आप वोटर हेल्पलाइन के द्वारा वोट बनवाएं और अपने वोटों को सुनिश्चित करें। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़ के विधायक बने, ऊपर उससे उठ के मंत्री बने। तमाम बातों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे संजीव अग्रवाल जी, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बरेली की पिछले 30 साल 40 साल की जो सियासत रही है उसमें उनका नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। यही वजह है कि वो पार्टी को सींचने में, लगातार जोड़ने में जो कारवां है, जो कुनबा बढ़ाया जा रहा है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं और आज प्रदेश की राजनीति पर भी उनका एक असर है और तमाम विषयों पर हमारी बातचीत हुई। जाहिर सी बात है कि संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरह से कदम मिला रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि वो इसी तरह से जो है लगातार बरेली का नाम रोशन करते रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।